सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनामिक प्रोग्रामिंग लेक्चर 3। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेट्स आइडेंटिफाई करना, उसके बाद होता है स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जो स्टेट है और उसके जो ट्रांजिशंस है उनके बीच में रिलेशन लिखना जिसे हम रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं, और चौथा होता है यार उस रिकर्सिव रिलेशन के करस्पॉन्डिंग कोड लिखना। तो पहली जो 2 स्टेप्स थी वो तो हमने यार देख ली थी पिछली वाली वीडियो में ही, और इस वीडियो में यार हम थर्ड और फोर्थ स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो पिछली यार जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें मैंने जितनी भी चीज़ आपको समझाई है वो एग्जांपल्स के थ्रू समझाई है, और इस वीडियो में भी यार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही चीज़ों को समझाऊंगा। तो यार हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा है 1 1 2 3 1, और जो के है हमारा वो 5 के बराबर है। इसमें हम चारों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो बताएगा कि ऐसा कोई सबसेट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट ऐसे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ सबसेट इस एरे के ऐसे हैं जिनका जो सम है वो के बराबर है। तीसरा बताएगा यार कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो सकते हैं उस सबसेट में जिसका जो सम हो के बराबर हो, यानी इस केस में 5 के बराबर। चौथा बताएगा यार मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं उस सेट में जिसका जो सम हो वो के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें मैं आपके चारों टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी में कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यार तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुम इस इंडेक्स पे होगे, ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, हमारा सेकंड इंडेक्स है, हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ इंडेक्स है। तो सबसे पहले तुम 0th इंडेक्स पे हो, तुम इसमें देखोगे यार कि इससे मैं इंक्लूड करूँ या ना करूँ। तो इससे पहले तो यार मैंने अपना सेट बनाया ही नहीं है, यानी उसमें कोई एलिमेंट ऐड किया ही नहीं है, तो उसका सम अभी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब जब मैं इस पे हूँ, जब मेरा इंडेक्स 0 है, जो सम है वो भी 0 है, तब मेरे पास 2 ऑप्शन है यार, या तो मैं जो 1 है उससे अपने सेट में ना लूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसे अपने सेट में ले लूँ। ठीक है, अगर मैं उसे नहीं लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा यार, अगले एलिमेंट पे पहुँच जाऊँगा और उस पर सेम चीज़ कंसीडर करूँगा कि उससे लेना है या नहीं लेना है। तो अब मैं कहाँ पे पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया, और जो मेरा सम है वो क्या है, 0 के बराबर ही। ठीक है, अब 1 पे मैंने सेम चीज़ देखी, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 को लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो यार वहाँ पे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, या तो अगर मैं 1 को ना लूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं 1 को ले लूँ। ठीक है, अगर मैंने 1 को नहीं लिया तो यार मैं 2 पे पहुँच जाऊँगा, 2 पे मेरी सेम चीज़ होगी। अभी तक भी मेरा सम 0, क्योंकि ये जो मेरा पाथ बनाया मैंने ना 1 को लिया ना सेकंड वाले 1 को लिया, और तो मेरा सम क्या होगा, अभी तक 0 ही होगा। ठीक है, अब मैं आपका कहाँ पे पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। 2 पे मैंने सेम चीज़ करी, 2 ऑप्शन है, या तो मैं 2 को लूँ या उसे ना लूँ। अब पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि उसे ना लूँ, तो मैं कहाँ पे पहुँच गया, नेक्स्ट एलिमेंट पहुँच गया, यानी क्या पहुँच गया, 3 पे, और मेरा सम क्या है, 0। सिमिलरली यार ऐसे मेरे पे यहाँ पे मैंने 3 के लिए देख लिया, उसे भी नहीं लिया, दूसरा ऑप्शन किया उसे मैंने ले लिया, तो मैं यहाँ 4 पे पहुँच गया और 0 रह गया मेरा सम। फिर 4th पे भी सेम पॉसिबिलिटी है, या तो मैं जो आखिरी वाला जो 1 है मेरा, यानी 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1, उससे ना लूँ या मैं उसे ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैंने उसे नहीं लिया तो मैं कहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया, क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर हम सॉल्व ऑफ आइडियस कॉमा सम पे हैं तो हम सॉल्व ऑफ आइडियस प्लस 1 पे पहुँच जा रहे हैं, और सम हमारा या तो चेंज हो रहा है या वही रह जा रहा है बेस्ड ऑन कि हमने उसे लिया कि नहीं लिया। तो हमारा सम क्या है इसमें, क्योंकि हमने इस एलिमेंट को नहीं लिया तो 5,0 पे पहुँच गए। तो अब हमें पता लगा रहा है, अब हम 5 पे पहुँच गए, यानी अब हमारी एरे क्या हो, खत्म हो चुकी है। तो हमने देखा सम जो है हमारा वो के बराबर है कि नहीं, तो हमने देखा सम तो 0 है यार, तो हमारा ये जो पाथ है वो तो एक वैलिड पाथ नहीं है, या ये जो सबसेट है वो वैलिड सबसेट नहीं। तो ये सबसेट है कौन सा, तो इस सबसेट में यार यहाँ से आप देखो, ना आपने 1 को लिया, ना आपने फर्स्ट पोजीशन वाले 1 को लिया, ना आपने 2 को लिया, ना आपने 3 को लिया, ना आपने 4th पोजीशन वाले 1 को लिया। तो इसमें यार आपने क्या किया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, तो यार ये आपका कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये तो नहीं है यार पॉसिबल। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसे बोला कि अपने पेरेंट को बोला कि यार यहाँ तक मैं पहुँचा तो मुझे पता लगा यार कि ये जो पाथ है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस पाथ से तो जो हमारा समय के बराबर नहीं आया, तो आपने क्या करा, 0 रिटर्न करा, यानी फॉल्स रिटर्न करा दिया। अब आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करी। ठीक है, तो अब आप 4th पोजीशन पे थे, अब आपने क्या करा, उसे ले लिया। 4th पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 है। ठीक है, तो अब आपका पहुँच गए 5 पे पहुँच गए, और आपका सम क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो आपका वैल्यू है सम की वो अभी भी 5 के बराबर नहीं, तो आपने क्या करा यार, यहाँ से भी क्या करा, अपने पेरेंट को 0 रिटर्न करा दिया। अब देखो 4,0 पे जब आप थे तो आप पे 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो आप 4th वाले एलिमेंट को यानी 1 को लो या ना लो, दोनों पॉसिबिलिटी आपने एक्सप्लोर करी, आपको पता लगा या तो मैं इसे लूँ या ना लूँ, दोनों ही केस में यार ऐसा पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करा, 0 रिटर्न करा दिया अपने पेरेंट को भी। अब यार हम पहुंचे 3 पे। ठीक है, तो 3 के लिए भी हमने सेम चीज़ करी, तो ऐसे ही यार हम करते रहेंगे। तो मैं फटाफट आपको ट्री बना के दिखा देता हूँ। तो यार ऐसा कुछ मेरा इंटरमीडिएट ट्री दिखेगा रिकर्शन वाला जो होगा, तो ये वाला जो आप कंसीडर कर लो, ये फाइनल स्टेट कंसीडर कर लो, यहाँ पे भी सम 5 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये वाली जो स्टेट है उस पर जो फाइनल सम आ रहा है 5 आ रहा है।
तो ये सब क्या करेंगे यार, अपने पेरेंट को ये 0 रिटर्न करेगा, ये भी 0 रिटर्न करेगा। तो ये अपने पेरेंट को, क्योंकि दोनों में से कोई भी पाथ 1 रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी दोनों में से किसी भी बात में आंसर नहीं आ रहा है, तो ये भी अपने पेरेंट को क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से आपका पूरा 0 ही आ रहा होगा, क्योंकि इस वाले पूरे ब्रांच जो है हमारा नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कहीं पे भी जो सम है वो 5 के बराबर नहीं है। तो इसने तो यार क्या करा, 0 रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं ये वाला जो पाथ है वो क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो पाथ है उसने क्या करा, उसने भी 0 रिटर्न करा दिया। तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यार हमारा क्या हुआ, जो सम हो गया वो 5 के बराबर हो गया। तो हमने क्या करा यार, यहाँ से हमने क्या करा, 1 रिटर्न करा दिया कि यार एक स्टेट तो ऐसी है, फाइनल स्टेट तो ऐसी है जिसमें जो सम है 5 के बराबर है। तो यार ये वाला सबसेट कौन सा होगा कि हमने यहाँ पे पहले वाले 1 को नहीं लिया, दूसरे वाले 1 को भी नहीं लिया, फिर 2 को हमने यहाँ पे लिया और 3 को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने आखिरी वाले 1 को भी लिया। तो यहाँ पे हमारे कौन से एलिमेंट हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखो यार ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट को क्या करेगा, 1 रिटर्न करा देगा कि यार यहाँ से तो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा यार 6 है, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को 0 रिटर्न करा देगा। अब ये बोलेगा यार मैं अगर अगले एलिमेंट यानी 1 को नहीं लूँ तब पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और लूँ तब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यार ये तो है कि पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को 1 रिटर्न करा देगा। ठीक है, और सिमिलरली यार ये भी अपने पेरेंट को 1 रिटर्न करा देगा, ये अपने पेरेंट को 1 रिटर्न करा देगा, और यहाँ से इस पर क्या हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा यार, पूरा 1 रिटर्न करा देगा। यानी जो सबसेट है जिसका सम के बराबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब आप किसी स्टेट पर हो, ठीक है, उससे आप 2 स्टेट्स पे जा सकते हो। अगर इस वाले में पाथ एग्जिस्ट कर गया यानी इससे 1 रिटर्न हुआ, तो आपको क्या करना है, 1 रिटर्न करा देना है। या अगर सिर्फ इस वाले से पाथ एग्जिस्ट कर गया तब भी आपको क्या करना है, 1 रिटर्न करा देना है। या दोनों में पाथ एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको क्या करना है, 1 रिटर्न करा देना है। लेकिन अगर ना इसमें पाथ एग्जिस्ट किया यानी ये वाला भी हमारा 0 है, ना इसमें पाथ एग्जिस्ट किया यानी ये वाला भी हमारा 0 है, तब यार हमें 0 रिटर्न कराना है। तो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो अगर दोनों में से 0 रिटर्न हो रहा है तो हमें क्या करना है, 0 रिटर्न करा देना है अपने पेरेंट को। अगर किसी एक में भी 1 रिटर्न हो रहा है यानी पाथ है तो हमें 1 रिटर्न करा देना है। अगर दोनों में ही पाथ मिल रहा है तब भी हमें क्या करना है, 1 रिटर्न करा देना है। तो बेसिकली यार ये क्या है, और ऑपरेटर की टेबल है। ठीक है, तो जो हमारी रिकर्सिव रिलेशन होगी उसमें यार क्या होगा, और होगा बीच में। तो यार एग्जिस्ट वाले में हमें क्या करना है कि जो ट्रांजिशन में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में यार हमें क्या करना है, और ऑपरेटर अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ होती है यार कि जब हम अपनी गोल स्टेट पे पहुंचे यानी फाइनल स्टेट पे पहुंचे, तो यार हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करानी है, 0 रिटर्न कराना है या 1 रिटर्न कराना है। तो इसमें क्या करना है यार, अगर हम हमारी जो फाइनल स्टेट है यानी वो गोल स्टेट के बराबर है, यानी जो सम आ रहा है वहाँ पे के बराबर है, तो हमें क्या करना है, 1 रिटर्न करा देना है। ठीक है, अगर हम सक्सेस वाली स्टेट पे यानी अपनी गोल स्टेट पे, और अगर हम फेलियर वाली स्टेट पे यानी ऐसी स्टेट पे जहाँ पे हमारा जो सम है वो के बराबर नहीं, तो वहाँ से हमें क्या रिटर्न कराना है, 0। तो यार मान लेते हैं इस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि जो हमारा n है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, और जो a ऑफ i है वो हमारा 1 से बड़ा है या उसके बराबर है और 100 से छोटा है, और जो हमारा k है वो 10,000 से छोटा है। ठीक है, तो अब मेन कोड लिख लेते हैं। तो यार अब हम अपनी एरे डिफाइन कर देते हैं, और साथ में एरे का साइज जो है वो n से डिनोट कर रहे हैं। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने n इनपुट ले लिया, फिर n इंटीजर्स इनपुट ले लिए और उन्हें अपनी एरे में डाल दिया, और फिर हमने k इनपुट ले लिया, k को भी हमें ऐड कर देते हैं। अब यार हम देखते हैं कि कैसे हम रिकर्सिव रिलेशन से कोड लिख सकते हैं। तो रिकर्सिव रिलेशन एक बार देखते हैं क्या था हमारा। अगर हम IDX कॉमा सम पे थे तो उससे हम 2 जगह पे जा सकते हैं, IDX प्लस 1 और सम पर ही रह जाए यानी हमने उस एलिमेंट को नहीं लिया। दूसरा यार हम IDX प्लस 1 पे जाएँ लेकिन जो हमारा सम हो वो सम प्लस a ऑफ IDX हो जाए यानी हमने उस एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, तो इस रिकर्सिव रिलेशन से हम कोड लिखेंगे। तो यार क्या करेंगे कि जो हमारा नाम है सॉल्यूशन IDX कॉमा सम वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे यार कि 2 ऑप्शन हैं उसके पास, एक तो IDX प्लस 1 कॉमा सम पे जा सकता है और दूसरा IDX प्लस 1 कॉमा सम प्लस a ऑफ IDX पे जा सकता है। अब एक चीज़ देखो कि क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है हमेशा, तो कभी भी अगर सम हमारा k से बड़ा हो गया तो वो कभी आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आगे के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो सम कभी उस पास से k के बराबर आ ही नहीं सकता। तो एक और चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी कि जब हम इस वाले ट्रांजिशन में जा रहे हैं कि जो हमारा सम होना चाहिए यानी सम प्लस a ऑफ IDX वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आंसर में हम अपना आंसर स्टोर करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहला पार्ट हमने बिना किसी कंस्ट्रेंट के लिख लिया कि हम इसे नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, दूसरे में क्या कंस्ट्रेंट है कि जो सम प्लस a ऑफ IDX है
ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ इंट डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर ये है तब यार हम इस पाथ में जा सकते हैं, और हमने क्या करा, इस पाथ का क्या कर लिया, और कर लिया आई डी एक्स प्लस वन कॉमा सम प्लस ए ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, और जो भी इससे आया यार वो हमें क्या करा देना है, रिटर्न करा देना है। ठीक है, आंसर हम रिटर्न करा देते हैं। तो बेसिकली यार अभी तक जो हमने कोड लिखा है इतना सा, इसमें बेसिकली मैंने बस इस रिकर्सिव रिलेशन को लिखा है। ठीक है, अब एक बार हमने रिकर्सिव रिलेशन लिख दी, उसके बाद हम लिखते हैं बेस केस। बेस केस क्या होगा यार, कि मैंने बताया था आपको कि जब आप अपने आरे के एंड में पहुंच जाते हो, यानी एन पे पहुंच जाते हो, ठीक है, तब आप देखते हो कि आपका जो सम अभी आपके पास है वो के बराबर है कि नहीं। अगर है तब आप रिटर्न 1 कराते हो, नहीं तो रिटर्न 0 कराते हो। तो आपने क्या करा, इफ आई डी एक्स इक्वल टू एन, तो इफ सम जो है आपका के बराबर है तो आपने रिटर्न 1 करा दिया, एल्स आपने क्या करा, रिटर्न 0 करा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप एल्स नहीं भी लिखो तब भी ये वैलिड है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका यहाँ से रिटर्न 1 हो गया तो फिर यहाँ पे तो कोड हमारा कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो इतना सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका रिकर्शन वाला कोड। इसे मैं आपको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। तो सी आउट सॉल्व ऑफ 0,0। ठीक है, आप इनपुट डालते हैं, 5 एलिमेंट है हमारे, 1 1 2 3 1, और जो हमारा के है वो मान लेते हैं हमारा 5 है। तो यार ये जो कोड होगा आपका वो तो रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया। हमें क्या लिखना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, और एरे क्या कैसे डिक्लेयर करना है, IDX जो हमारा है कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, 0 से n-1 तक की वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो IDX वाला कितनी वैल्यू लेता है, 0 से n-1 तक, यानी एट मैक्स क्या कैपिटल N वैल्यूज लेगा वो। ठीक है, और जो सम है हमारा वो क्या है, क्योंकि जो यार हमारा हम यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं हमेशा कि सम ऑफ ए ऑफ IDX हो लेस देन इक्वल टू के, तो जो सम होगा वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के होगा हमेशा। तो ये भी क्या के वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, और ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया डीपी, और यहाँ पे लिख दिया हमने इंट। अब कैपिटल एन हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है 105, और जो हमारा के है वो 10,000 से कम है, तो हम उससे 10,000 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमने वैल्यू दे दी उसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी एरे है इससे हमें क्या करना है, सारी पोजीशन को -1 से मार्क कर देना है। तो हम यहाँ पे गए memset dp -1 साइज ऑफ dp। ठीक है, सारी पोजीशन को एक बार -1 से मार्क कर दिया। -1 यहाँ बेसिकली बताता है कि इस पोजीशन के लिए, इस स्टेट के लिए अभी हमारा आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे चेक करा इफ dp ऑफ IDX सम इक्वल टू -1, यानी यार इस स्टेट के लिए हमारा आंसर कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 नहीं है, या तो 0 होगी या 1 होगी, बेस्ड ऑन इससे हम अपनी गोल स्टेट पे या ऐसी स्टेट पे जहाँ पे सम क्या आ रहा है वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या करा, क्योंकि आंसर कैलकुलेट हो चुका है तो हमने यार आंसर रिटर्न करा दिया सीधा। और अगर ऐसा नहीं है कि यार आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो यार हमने ऐसे करके आंसर को कैलकुलेट करा और एंड में क्या करा, आंसर को अपने इनिशियलाइज करा दिया, जो भी हमारा आंसर कैलकुलेट होके आया, और फिर उसे रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो अब यार मैं इस कोड को भी रन करा लेता हूँ। तो वही हमारा 5 एरे साइज है, 1 1 2 3 1, ये हमारी एरे हो गई, और जो सम हम ढूंढ रहे हैं वो 5 है। तो इसमें भी यार 1 आ गया, यानी जो हमारा सम है के यानी 5 वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो यार इस वाले कोड की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको साफ साफ दिख रही है कि O ऑफ n क्रॉस k है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं n क्रॉस k साइज की। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें किससे पता लगता है, इसकी स्टेट से, कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है और हर स्टेट को फाइंड करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स इनटू टाइम फॉर वन स्टेट। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं यार, n क्रॉस के नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इनटू टाइम फॉर वन स्टेट, यानी इसे आप पकड़ो और ये अगर आपका कोड है, इसकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है बस। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार, इसमें बस एक असाइनमेंट हो रहा है और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे और लिया जा रहा है, तो ये क्या है, सब पूरा कांस्टेंट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी, O ऑफ n क्रॉस k। इसे यार आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें n क्रॉस k स्टेट्स के लिए वैल्यू फाइंड करनी है और हर स्टेट के लिए सिर्फ एक बार वैल्यू फाइंड होगी। तो हमें कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, n क्रॉस k वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, बस हमें ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये कितने टाइम में कैलकुलेट हो रही है, कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो ऑपरेशन है हमारी क्या है, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई O ऑफ n क्रॉस k, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई हमारी O ऑफ n क्रॉस k। अभी तक यार हमने देखा कि जो हमारा सॉल्व ऑफ IDX सम था वो बताता था कि यार अगर मैं अपनी एरे में IDX वाली पोजीशन पर हूँ
और मैंने पहले वाले जो एलिमेंट जो मेरे थे उन्हें मैंने लिया या नहीं लिया, उनके बेसिस पे मेरा यहाँ पे कुछ सम होगा जो भी अभी मेरा सबसेट बना होगा उसका। ठीक है, इस पोजीशन से क्या कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसका जो फाइनल स्टेट का जो सम हो वो क्या हो, के बराबर हो। ठीक है, अब हमें इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करने हैं और हमें बताना है कि कितने ऐसे पाथ एग्जिस्ट करता है। तो अब जो हमारा सॉल्व ऑफ आइडियस कॉमा सम होगा वो बताएगा कि कितने ऐसे पाथ एग्जिस्ट करते हैं जिनका जो फाइनल स्टेट का जो सम हो के बराबर हो। ठीक है, तो अब देख लो इससे तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। सबसे पहली बात, या तो तुम आइडियस वाले एलिमेंट को ना कंसिडर करो तो तुम कहाँ पहुँच गए, आइडियस प्लस 1 पे, और तुम्हारा सम जो क्या हो गया, सम के बराबर ही रह गया। दूसरा क्या था, जब तुमने आइडियस वाले एलिमेंट को कंसिडर कर लिया तो तुम आइडियस प्लस 1 पे पहुँच गए, और तुम्हारा सम हुआ वो क्या हो गया, सम प्लस ए ऑफ आइडियस। ठीक है, अब देखो इस पाथ से कुछ नंबर ऑफ पाथ होंगे जो गोल स्टेट पे पहुंच रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इससे कुछ नंबर ऑफ पाथ होंगे जो गोल स्टेट पे पहुंच रहे होंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं गोल स्टेट है हमारी। ठीक है, अब देखो इससे तुम्हें निकालना है कि कितने पाथ हैं जो गोल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और इससे तुम्हें पता है कितने पाथ हैं गोल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और इससे तुम्हें पता है कितने पाथ हैं जो गोल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो अगर तुम्हें इससे निकालना है तो तुम क्या करोगे यार, इन दोनों के जो पाथ हैं उन दोनों को बेसिकली ऐड कर लोगे। ठीक है, और ऐड क्यों कर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि यार इनमें कोई भी क्या है, रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, ये पाथ जो हैं वो अलग हैं और ये पाथ जो हैं वो अलग हैं यार, क्योंकि जो हमारा सम है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इनमें कोई ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के देख लो यार, मान लेते हैं यहाँ से 2 पाथ आ रहे होते हैं हमारे, और यहाँ से हमारे 3 पाथ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से स्टार्ट होने वाले कितने पाथ हो जाएंगे, 5 पार्ट हो जाएंगे। 2 पाथ ऐसे जिसमें यार हमने इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया, और 3 पाथ ऐसे जिसमें यार हमने इस एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। तो अब यार तुम्हें पता लग गया कि ये वाले जो पाथ हैं वो अलग होंगे और ये वाले पाथ जो अलग होंगे, क्योंकि इसमें तो यार हमारा जो एलिमेंट है ए ऑफ आइडियस वो कंसीडर नहीं है, और इसमें यार वो कंसीडर्ड है। तो ऑब्वियसली यार कोई भी ओवरलैपिंग पाथ इनमें नहीं होगा, और जो नंबर ऑफ पाथ हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यार देखो रिटर्न क्या हम कराएंगे, जब हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो अगर जो हमारा सम है वो के हमारे बराबर है तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न कराएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। 1 यहाँ क्यों रिटर्न कराया, क्योंकि यार जब हम गोल स्टेट पे पहुंचे हमने देखा कि जो सम है वो के बराबर है, तो यार ये इस पाथ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आंसर में 1 होगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से पूरा हमने स्टार्ट करा होगा, यहाँ पे हम पहुंचे और एक पाथ हमें मिल गया, तो इस पाथ का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1। और अगर हम किसी बात पे पहुंचे, ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 कब होगा, कि जब यार जो इसका सम हो वो के बराबर ही ना हो, तो यार वो तो हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उससे 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पे, कि अगर जो हमारी फाइनल स्टेट है वो हमारी जो सम है उसमें के बराबर है कि नहीं है, तब यार हम 1 रिटर्न कराएंगे जो उसका पाथ का कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो हम 0 रिटर्न कराएंगे जिससे वो पाथ कंसिडर ही ना हो। अब देखो जो हमारा इसमें तीसरा मॉडिफिकेशन है वो क्या है कि मिनिमम लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा सॉल्व ऑफ आइडियस का सम क्या था, वो बता रहा था कि एग्जिस्ट करता है यहाँ से कोई ऐसा पाथ कि नहीं। फिर उसने बताया कि नंबर ऑफ पाथ कितने। आप देखो क्या बताएगा कि आइडियस कॉमा सम पे हम है, ठीक है, 2 पे जा सकते हैं, आई डी एक्स प्लस 1 कॉमा सम, और आई डी एक्स प्लस 1 कॉमा सम प्लस ए ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ आ रही होगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मान लेते हैं वो m1 है, और यहाँ से कुछ आ रही होगी मिनिमम वैल्यू। ये अब जो हमारा सॉल्व ऑफ आइडियस कॉमा सम है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं आइडियस कॉमा सम पे हूँ और मैं किसी गोल स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, यानी जिसका सम हो जो हो के बराबर हो, तो उसकी मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, उस सबसेट की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो 2 पोजीशन है हमारे पे, 2 ऑप्शन है, तो यहाँ से कुछ मिनिमम लेंथ आ रही होगी m1, यहाँ से कुछ मिनिमम लेंथ आ रही होगी m2। यहाँ पे हमने आइडियस वाले को कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे आइडियस वाले को कंसीडर करा, तो यहाँ से जो मिनिमम लेंथ आ रही होगी यार वो एक तो m1 के बराबर ही होगी, और दूसरी क्या होगी, 1 प्लस m2 के बराबर होगी। ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या करा यार, एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया, ए ऑफ आई डी एक्स को। ठीक है, तो इनमें से यहाँ से गोल स्टेट पे पहुंचने वाली मिनिमम क्या होगी, या तो मैं इसे ले लूँ या 1 प्लस m2 को ले लूँ, और उन दोनों का जो है मिनिमम वो मेरा स्टेट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें रिटर्न क्या कराएंगे हम, कि जब हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो अगर जो समय हमारा वो के बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, 0 रिटर्न करा दे रहे हैं। 0 क्यों रिटर्न करा रहे हैं, कि जब हमारा जो ये 1, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जब हम गोल स्टेट पे पहुंचेंगे तो हमने कोई एलिमेंट लिया होगा तब हमारा +1 होगा, फिर कोई एलिमेंट लिया होगा +1 होगा, फिर कोई एलिमेंट लिया होगा +1 होगा,
फिर कोई एलिमेंट लिया +1 हुआ, फिर हम फाइनली गोल स्टेट पे पहुंच गए। तो जब हमने यहाँ से 0 रिटर्न करा तो हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें पता लगा एक एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा 2 एलिमेंट ले लिया, यहाँ पहुंचे 3 एलिमेंट, यहाँ पहुंचे 4 एलिमेंट, क्योंकि यार यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 1 अपने आप प्लस होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रिटर्न 0 कराएंगे। और अगर जो हमारा जो सम है वो के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे यार इसमें प्लस इन्फिनिटी रिटर्न करा देंगे। प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कराएंगे तो यार जब हम मान लेते हैं यार ये वाला जो पाथ है यहाँ से तो यार वैलिड पाथ आ रहा है और कुछ उसकी लेंथ आ रही है के जो कि फाइनाइट है, और यहाँ पे यार इससे दूसरा पाथ जब हमने चूज किया तब कोई भी ऐसा पाथ नहीं है जिसका जो सम हो के बराबर हो, तो यहाँ से हमने क्या करा इन्फिनिटी रिटर्न करा है। तो जब के और इन्फिनिटी का मिनिमम लेंगे तो यार जो असली आंसर है के वो पीछे प्रोपोगेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले पाथ को तो हमें वैसे भी कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि इससे तो आंसर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इन्फिनिटी रिटर्न करा देते हैं जिससे ये वाला पाथ हमारा आंसर में कभी कंट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, अब सेम चीज यार आप मैक्सिमम के लिए देखोगे तो यार यहाँ पे आपको मिनिमम की जगह मैक्सिमम लेना पड़ेगा और यहाँ आप इन्फिनिटी की जगह यार माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करा रहे होगे। तो इसका जो कोड यार वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे आपने और लगाया था वहाँ पे आपको प्लस लगाना है या मिनिमम लगाना है या मैक्सिमम लगाना है, और दूसरा जो चेंज आएगा यार वो आएगा रिटर्न वैल्यू पे कि क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इसका कोड यार आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नहीं समझ आया तो यार डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यार इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।